सुबह 4 बजे उठना केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह जीवन को भीतर से बदल देने वाली एक साधना है, जिसे बुद्ध ने अमृत वेला कहा है, क्योंकि यह वह समय होता है जब प्रकृति, मन और आत्मा तीनों एक ही लय में होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब संसार सो रहा होता है, तब जागा हुआ मन सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सुबह 4 बजे वातावरण पूर्णतः शांत होता है, वायु शुद्ध होती है, नकारात्मक ऊर्जा न्यूनतम होती है और मन बाहरी शोर से मुक्त रहता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति दिन की शुरुआत किसी दबाव, भागदौड़ या चिंता से नहीं करता, बल्कि जागरूकता और शांति से करता है। यही कारण है कि बुद्ध के अधिकांश शिष्य, तपस्वी और ध्यान साधक इसी समय जागते थे। सुबह 4 बजे उठने का पहला चमत्कारी लाभ यह है कि यह आपके मन को नियंत्रण में लाता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाता है, वह अपने मन का स्वामी बनता है, क्योंकि आलस्य, प्रमाद और इच्छाएं अधिकतर देर तक सोने से जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था कि प्रमाद ही दुहक का द्वार है और सुबह 4 बजे उठना प्रमाद को जड़ से काट देता है। दूसरा लाभ यह है कि इस समय किया गया ध्यान या मौन अभ्यास दिन भर के तनाव को समाप्त कर देता है। जब आप सुबह 4 बजे शांत होकर आंखें बंद करते हैं, तो मन में विचारों की भीड़ नहीं होती, जिससे ध्यान गहरा होता है और आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। तीसरा लाभ यह है कि इस समय उठने से आपकी निर्णय क्षमता तीव्र होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत स्पष्टता से करता है, उसके निर्णय जीवन में कम गलत होते हैं। चौथा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वह कर रहे हैं जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते। यह भावना भीतर एक मौन शक्ति पैदा करती है। पांचवा लाभ यह है कि यह समय आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम होता है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को प्रज्ञा का द्वार कहा है और सुबह 4 बजे मन सबसे अधिक ईमानदार होता है। छठा लाभ यह है कि इस समय उठने से शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है। आयुर्वेद और बुद्ध दोनों मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से प्राणशक्ति सक्रिय होती है, जिससे शरीर हल्का, स्वस्थ और रोगों से दूर रहता है। सातवां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से आपका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि शांत मन क्रोध को जन्म नहीं देता। बुद्ध ने कहा था कि क्रोध जलता हुआ कोयला है और सुबह की शांति उस आग को बुझा देती है। आठवां लाभ यह है कि इस समय उठने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि मस्तिष्क उस समय सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। 9वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि वह भीतर की यात्रा पर निकल चुका होता है। 10वां लाभ यह है कि इस समय उठने से आपका जीवन अनुशासित हो जाता है और बुद्ध के अनुसार अनुशासन ही स्वतंत्रता का मार्ग है। 11वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है और यह समय ज्ञान का होता है। 12वां लाभ यह है कि यह समय कर्म शुद्धि का होता है। जो व्यक्ति इस समय जागता है, उसके कर्मों में सजगता आ जाती है। 13वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने लगता है, क्योंकि मन शांत होता है। 14वां लाभ यह है कि यह समय ईर्ष्या और द्वेष को कम करता है, क्योंकि शांत मन किसी से तुलना नहीं करता। 15वां लाभ यह है कि इस समय उठने से आपकी वाणी में मधुरता आती है, क्योंकि मन की अशांति ही कठोर शब्दों को जन्म देती है। 16वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से आपकी आत्मा के साथ संवाद शुरू होता है, जिसे बुद्ध ने जागृति कहा है। 17वां लाभ यह है कि यह समय जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है, क्योंकि भागदौड़ से दूर ही सत्य दिखता है। 18वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। 19वां लाभ यह है कि इस समय उठने से आपकी नींद की गुणवत्ता सुधरती है, क्योंकि शरीर प्राकृतिक चक्र के अनुसार चलने लगता है। 20वां और सबसे बड़ा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं के दुहक का कारण पहचान लेता है और बुद्ध के अनुसार यही मुक्ति का पहला चरण है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर स्वयं से मिल लेता है, उसे संसार से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने भीतर का खजाना पा लिया होता है। सुबह 4 बजे उठने का प्रभाव केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन दृष्टिकोण को बदल देता है और बुद्ध के अनुसार यही सच्ची साधना की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह 4 बजे जागता है, वह अंधकार से पहले प्रकाश को चुनता है और यह चयन ही उसके कर्मों को शुद्ध करना शुरू कर देता है। इस समय जागने वाला मन अत्यंत संवेदनशील होता है,
इसलिए इस समय किए गए विचार दिन भर के भावों और कर्मों की दिशा तय करते हैं। सुबह 4 बजे उठने का सबसे गहरा आध्यात्मिक लाभ यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के मौन को अनुभव करने लगता है। यह मौन साधारण चुप्पी नहीं है, बल्कि वह अवस्था है जहां विचार धीमे पड़ जाते हैं और चेतना जागृत होने लगती है। बुद्ध ने कहा था कि जब मन शांत होता है तभी सत्य प्रकट होता है। दूसरा गहरा लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाता है। श्वास और प्रश्वास का यह सजग अनुभव मन को वर्तमान क्षण में टिकाता है, जिससे अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तीसरा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, क्योंकि वह हर दिन स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। बुद्ध के अनुसार स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। चौथा लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति की आत्म अनुशासन शक्ति विकसित होती है, जिससे वह गलत आदतों से स्वतः दूर होने लगता है। पांचवा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीखता है, क्योंकि शांत मन संघर्ष से नहीं डरता। छठा लाभ यह है कि इस समय उठने से मन की चंचलता कम हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे स्थिरता का अनुभव करता है। बुद्ध कहते हैं कि अस्थिर मन ही दुर्भाग्य का मूल कारण है। सातवां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वह अपने भीतर संतोष खोजने लगता है। आठवां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने विचारों को देखने वाला बनता है, विचारों में खोने वाला नहीं। यही साक्षी भाव बुद्ध मार्ग की नींव है। 9वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति में करुणा का विकास होता है, क्योंकि शांत मन दूसरों के दुख को समझ पाता है। 10वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति में धैर्य बढ़ता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। 11वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति की अहंकार भावना धीरे धीरे गलने लगती है, क्योंकि ध्यान में बैठा मन स्वयं को केंद्र नहीं मानता। 12वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति के भीतर की असुरक्षा कम होने लगती है, क्योंकि वह बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। 13वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस विकसित करता है। बुद्ध कहते हैं कि स्वीकार ही परिवर्तन का द्वार है। 14वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर छिपे भय को देख पाता है, और जो भय देख लिया गया वह शक्ति खो देता है। 15वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति के संबंध सुधरने लगते हैं, क्योंकि शांत मन प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समझदारी से उत्तर देता है। 16वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति में कृतज्ञता की भावना जागती है, क्योंकि शांत क्षणों में जीवन की छोटी छोटी बातों का मूल्य समझ आता है। 17वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, क्योंकि भ्रम शोर में पैदा होता है, शांति में नहीं। 18वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति में सहनशीलता बढ़ती है, जिससे वह अपमान, असफलता और आलोचना को संतुलन से स्वीकार करता है। 19वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की रिक्तता को भरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समझने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि रिक्तता ही पूर्णता का द्वार है। 20वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति जीवन को बोझ नहीं, बल्कि एक यात्रा के रूप में देखने लगता है। 21वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है, जिससे वह अनावश्यक वाणी, क्रिया और विचार से बचता है। 22वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति स्वयं के प्रति करुणामय बनता है और आत्मालोचना कम हो जाती है। 23वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करता है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। 24वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति धीरे धीरे दुर्भाग्य को शत्रु नहीं, शिक्षक के रूप में देखने लगता है। 25वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है, और बुद्ध के अनुसार यही जागरूकता अंतः निर्वाण की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह केवल दिन की शुरुआत नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को हर दिन नया जन्म देता है। सुबह 4 बजे उठना केवल अनुशासन नहीं, बल्कि मन, कर्म और भाग्य को एक ही दिशा में प्रवाहित करने की कला है, और बुद्ध के अनुसार जब मन सही दिशा में बहने लगता है तब जीवन स्वतः सरल होने लगता है। इस समय जागने वाला व्यक्ति अनजाने में ही अपने कर्मों की गुणवत्ता बदल देता है, क्योंकि शांत मन से किए गए कर्म बोझ नहीं बनते। बुद्ध कहते हैं कि कर्म का बंधन कर्म में नहीं, बल्कि अचेतनता में होता है,
और सुबह 4 बजे उठना इस अचेतनता को तोड़ने का पहला कदम है। इस समय उठने का पहला सूक्ष्म लाभ यह है कि व्यक्ति दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि सजगता से करता है। दूसरा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से मन में जमा पुराने संस्कार धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि मौन में वे अपनी शक्ति खो देते हैं। तीसरा लाभ यह है कि इस समय उठने वाला व्यक्ति अपने विचारों को सत्य मानना छोड़ देता है और उन्हें केवल देखना सीखता है, जिससे मानसिक पीड़ा कम होने लगती है। चौथा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेरता नहीं बल्कि उसे संरक्षित करना सीखता है। बुद्ध के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण ही ध्यान की जड़ है। पांचवा लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति का मन दिन भर स्थिर रहता है, क्योंकि सुबह की शांति पूरे दिन की पृष्ठभूमि बन जाती है। छठा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझने लगता है और जो समझ लिया गया वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सातवां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक संघर्ष पैदा नहीं करता, क्योंकि शांत मन संघर्ष में आनंद नहीं खोजता। आठवां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति में सहनशक्ति बढ़ती है, जिससे छोटी छोटी असुविधाएं उसे विचलित नहीं करती। नौवां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में उतरने लगता है, जहां छिपे हुए भय, इच्छाएं और असंतोष दिखाई देने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो दिख गया वही आधा समाप्त हो गया। 10वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति का अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि मौन में अहंकार टिक नहीं पाता। 11वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि वह अपने भीतर झांकना सीख चुका होता है। 12वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति की वाणी में ठहराव आता है और वह अनावश्यक बोलने से बचता है। 13वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझने लगता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बिताया गया एक क्षण दिन के कई घंटों के बराबर होता है। 14वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। 15वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति के भीतर का डर धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि शांत मन भय की कल्पनाएं नहीं रचता। 16वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने संबंधों में ईमानदारी लाने लगता है, क्योंकि वह स्वयं से ईमानदार हो चुका होता है। 17वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति को अकेलापन नहीं लगता, बल्कि वह एकांत में आनंद खोजने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो एकांत से डरता है वह स्वयं से डरता है। 18वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को लेकर भ्रमित नहीं रहता, क्योंकि स्पष्ट मन भ्रम पैदा नहीं करता। 19वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर के शोर को पहचान लेता है और पहचान ही शांति की शुरुआत है। 20वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को शांत भाव से स्वीकार करता है। 21वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति में संयम विकसित होता है, जिससे इच्छाएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। 22वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा में मग्न होता है। 23वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति जीवन को समस्या नहीं, अभ्यास के रूप में देखने लगता है। 24वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। 25वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भाग्य को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार जागरूक कर्म ही सच्चा भाग्य बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सुबह 4 बजे जाकर अपने मन को देख लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि उसने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया होता है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति के भीतर ऐसी चेतना को जन्म देता है जो उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, और बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने लगता है वही वास्तव में जागृत होता है। यह समय बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से जुड़ा होता है, इसलिए इस समय उठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा करता चला जाता है। सुबह 4 बजे उठने का पहला बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति में आत्म अनुशासन स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगता है। यह अनुशासन किसी दबाव से नहीं बल्कि समझ से पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तब उसे नियमों की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन को प्रशिक्षित करना सीखता है, क्योंकि वह दिन की शुरुआत मन के पीछे भागकर नहीं
बल्कि मन को देखकर करता है। तीसरा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में खर्च नहीं करता, क्योंकि वह जान जाता है कि चिंता केवल कल्पना है। चौथा लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता महसूस करता है, जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं डगमगाती। पांचवा लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति में आत्मबल का निर्माण होता है, क्योंकि वह हर दिन अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने आलस्य को जीत लिया, उसने आधा जीवन जीत लिया। छठा लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति में मौन की शक्ति विकसित होती है और वह अनावश्यक प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। सातवां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के बीच अंतर समझने लगता है, जिससे मानसिक उलझन कम होती है। आठवां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की गति को धीमा करना सीखता है और धीमी गति में ही गहराई पैदा होती है। 9वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर के असंतोष को पहचान लेता है और पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। 10वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देता। 11वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति में आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने जीवन के प्रति सजग है। 12वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने शब्दों का चयन सावधानी से करने लगता है, क्योंकि शांत मन कठोर शब्द नहीं चुनता। 13वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीखता है और समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है। 14वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करता है और बुद्ध के अनुसार स्वीकार ही शक्ति का स्रोत है। 15वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक ड्रामा पैदा नहीं करता, क्योंकि शांत मन नाटकीय नहीं होता। 16वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है, क्योंकि भ्रम शोर में पैदा होता है, शांति में नहीं। 17वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने संबंधों में गहराई लाता है, क्योंकि वह सुनना सीख चुका होता है। 18वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन से भागता नहीं, बल्कि उसे समझने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो खालीपन को समझ लेता है, वही पूर्णता को जान लेता है। 19वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति में सहनशीलता और संतुलन विकसित होता है, जिससे जीवन की कठिन परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं पाती। 20वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी बनता है और दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। 21वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखता है और इच्छाओं का नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। 22वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान लेता है और जो पहचान ली गई वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 23वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति जीवन को बोझ नहीं, बल्कि अभ्यास के रूप में देखने लगता है। 24वां लाभ यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है, जो किसी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती। 25वां लाभ यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शक बन जाता है और बुद्ध के अनुसार जो स्वयं का दीपक बन गया, उसे किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने मन को साध लेता है, उसके लिए जीवन साधना बन जाता है और साधना ही सच्चा सुख है। सुबह 4 बजे उठना धीरे धीरे व्यक्ति की आदतों की जड़ में परिवर्तन कर देता है और बुद्ध के अनुसार जब आदत बदलती है, तभी जीवन की दिशा बदलती है। यह समय व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण से मुक्त कर भीतर के अनुशासन से जोड़ देता है। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपनी आदतों को सजगता से देखने लगता है और जो आदत देख ली जाती है वह अचेतन नहीं रहती। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति दिन की शुरुआत किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से करता है, जिससे जीवन में आत्मनिर्भरता आती है। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने मन की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति को पहचानने लगता है और पहचान ही परिवर्तन का द्वार है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की जल्दबाजी को छोड़ना सीखता है, क्योंकि शांत मन को भागने की आवश्यकता नहीं होती। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने विचारों की गुणवत्ता सुधारता है, क्योंकि यह समय नकारात्मक कल्पनाओं के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता के लिए होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसा विचार होता है,
वैसा ही जीवन बनता है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की असंतुलित इच्छाओं को समझने लगता है और समझ आने पर इच्छाएं ढीली पड़ने लगती है। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी सीमित शक्ति का बोध हो जाता है। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की तुलना करने वाली आदत से मुक्त होने लगता है, क्योंकि शांत मन स्वयं को पर्याप्त मानता है। नौवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता विकसित करता है और निरंतरता ही सफलता का वास्तविक आधार है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में छिपे पुराने दुखों को देखने का साहस करता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख से भागने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को स्वीकार करता है और स्वीकार ही शांति की शुरुआत है। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों के बीच संतुलन बनाना सीखता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की आलस्यपूर्ण प्रवृत्तियों को कमजोर करता है, क्योंकि हर दिन की छोटी जीत बड़े परिवर्तन की नींव रखती है। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझने लगता है और समय का मूल्य समझने वाला व्यक्ति जीवन का मूल्य समझ जाता है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की असुरक्षा को पहचान लेता है और जो असुरक्षा देख ली गई वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने संबंधों में अपेक्षाएं कम करता है, क्योंकि शांत मन मांग नहीं करता। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की कड़वाहट को छोड़ना सीखता है, क्योंकि मौन में कड़वाहट टिक नहीं पाती। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को लेकर सजग हो जाता है और सजगता ही भटकाव को समाप्त करती है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर के भय को देख पाता है और बुद्ध के अनुसार देखा गया भय शक्ति खो देता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना सीखता है और शिकायत करना छोड़ देता है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को जागृत करता है, पहले स्वयं के प्रति और फिर दूसरों के प्रति। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक बोझ नहीं ढोता, क्योंकि वह जान जाता है कि अधिकांश बोझ मन का होता है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति जीवन को समस्या नहीं, साधना के रूप में देखने लगता है। 25वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है और बुद्ध के अनुसार यही जिम्मेदारी अंतः मुक्ति का मार्ग बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने मन को दिशा देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जाता है और यही जागरूक जीवन की पहचान है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति के भीतर ध्यान की ऐसी भूमि तैयार करता है जहां बीज बिना संघर्ष के अंकुरित होने लगते हैं, और बुद्ध के अनुसार ध्यान कोई प्रयास नहीं, बल्कि सही समय पर सही अवस्था में उपस्थित होने का नाम है। यह समय ऐसा होता है जब प्रकृति शांत होती है, इसलिए मन को शांत होने में अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति ध्यान को बोझ नहीं, बल्कि विश्राम के रूप में अनुभव करने लगता है। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपनी श्वास के साथ सहज रूप से जुड़ जाता है और श्वास पर ध्यान टिकते ही मन अपने आप स्थिर होने लगता है। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति को पहली बार यह अनुभव होता है कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर पहले से मौजूद होती है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने शरीर की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है, जिससे थकान और भारीपन धीरे धीरे कम हो जाता है। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति के भीतर जागरूकता की एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जो दिन भर बनी रहती है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वास्तविक साधना है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें आते जाते देखता है, और यही देखना ध्यान का वास्तविक रूप है। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करता है, जिससे उत्साह और स्पष्टता का जन्म होता है। आठवां प्रभाव यह है
कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन के बोझ को हल्का महसूस करता है, क्योंकि मौन में बोझ टिक नहीं पाता। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को शत्रु नहीं, बल्कि संकेत के रूप में देखने लगता है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतरने से डरता नहीं, क्योंकि शांत वातावरण उसे साहस देता है। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने मन की गति को धीमा होते हुए देखता है, और धीमापन ही गहराई को जन्म देता है। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ की कल्पनाओं में खर्च नहीं करता। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति ध्यान में बैठते ही वर्तमान क्षण में टिक जाता है, क्योंकि अतीत और भविष्य उस समय बहुत दूर लगते हैं। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर के तनाव को पहचान लेता है, और पहचान ही तनाव को ढीला कर देती है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को शब्दों से परे अनुभव करता है। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने शरीर और मन के बीच बेहतर तालमेल महसूस करता है। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति ध्यान के बाद दिन भर के कार्यों को अधिक सजगता से करता है। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करना सीखता है, जिससे दिन के अंत में भी थकान कम होती है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर के भय को शांत दृष्टि से देख पाता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन की चंचलता से मित्रता करना सीखता है, उससे युद्ध नहीं करता। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति ध्यान को केवल बैठने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे चलने, बोलने और कार्य करने में भी उतारने लगता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देता है, जिससे नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगती है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को डर के रूप में नहीं, बल्कि संभावना के रूप में देखने लगता है। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सरल और हल्का अनुभव करता है। 25वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं के साथ सहज हो जाता है, और बुद्ध के अनुसार जो स्वयं के साथ सहज हो गया, वही वास्तव में ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुका होता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मौन के साथ बैठना सीख लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है, और यही ध्यान जीवन को रूपांतरण की ओर ले जाता है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति के भीतर छिपे भय, नकारात्मकता और मानसिक बोझ को धीरे धीरे उजागर कर समाप्त करने की प्रक्रिया है, और बुद्ध के अनुसार जो दिखाई दे गया वही मुक्त होने की ओर बढ़ जाता है। यह समय ऐसा होता है जब मन अभी दिन की उलझनों से भरा नहीं होता, इसलिए भीतर छिपे डर और चिंताएं स्पष्ट रूप से सामने आने लगती है। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने भय से भागना बंद कर देता है, क्योंकि शांत वातावरण उसे भीतर झांकने का साहस देता है। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन में चल रही नकारात्मक धारणाओं को पहचानने लगता है, जो अब तक अचेतन थीं। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति को यह स्पष्ट होने लगता है कि अधिकांश दुर्हक वास्तविक नहीं, बल्कि मन की कल्पना होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन ही दुर्हक का निर्माता है, और मन ही उसकी मुक्ति का द्वार भी है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर जमा भावनात्मक बोझ को हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि मौन में भावनाएं स्वयं को व्यक्त कर पाती है। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने अतीत की घटनाओं को बिना दोषारोपण के देखने लगता है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की हीन भावना को पहचान लेता है, और पहचान ही उसे कमजोर कर देती है। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति दूसरों की राय से अत्यधिक प्रभावित होना छोड़ देता है, क्योंकि वह स्वयं को समझने लगता है। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन के शोर को कम होते हुए अनुभव करता है, जिससे भीतर एक हल्कापन पैदा होता है। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समझने लगता है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने डर को भविष्य की कहानी के रूप में देख पाता है, वास्तविकता के रूप में नहीं। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक आदतों की जड़ को पहचान लेता है। 12वां प्रभाव यह है
कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने विचारों को सत्य मानना छोड़ देता है और उन्हें आते जाते देखने लगता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शिकायतों को छोड़ना सीखता है, क्योंकि शांत मन शिकायत नहीं करता। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ईर्ष्या और द्वेष को पहचान लेता है और पहचान ही उनका क्षय शुरू कर देती है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को बड़ा बनाना छोड़ देता है, क्योंकि शांत दृष्टि उन्हें वास्तविक आकार में देखती है। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की असुरक्षा को समझने लगता है और समझ ही उसे ढीला कर देती है। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध को पहचान लेता है और पहचान ही क्रोध की आग को शांत कर देती है। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की तुलना करने वाली प्रवृत्ति को कमजोर करता है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने मन के बोझ को बाहरी परिस्थितियों पर थोपना छोड़ देता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को स्थायी अनुभव के रूप में जानने लगता है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भय को शिक्षक के रूप में देखने लगता है, शत्रु के रूप में नहीं। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता को पोषण देना बंद कर देता है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है, जो भय से परे होती है। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को हल्का और सरल अनुभव करता है। 25वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है और बुद्ध के अनुसार मानसिक स्वतंत्रता ही वास्तविक मुक्ति है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने भय को देखने का साहस कर लेता है, उसके लिए संसार में फिर कुछ भी भयावह नहीं रह जाता, क्योंकि उसने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया होता है। सुबह 4 बजे उठना बाहरी सफलता की नहीं, बल्कि भीतर की सही तैयारी की प्रक्रिया है, और बुद्ध के अनुसार जब भीतर संतुलन स्थापित हो जाता है, तब बाहरी सफलता अपने आप घटित होने लगती है। यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति जीवन को जीतने की नहीं, बल्कि समझने की स्थिति में होता है, और यही समझ कर्मों की शुद्धि की शुरुआत बनती है। सुबह 4 बजे उठने का पहला प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने कर्मों को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सजगता से करना सीखता है। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने काम को बोझ नहीं, बल्कि साधना के रूप में देखने लगता है। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को लक्ष्यहीन गतिविधियों में नष्ट नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति सफलता को केवल परिणाम नहीं, बल्कि प्रक्रिया के रूप में समझने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि सही प्रक्रिया में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अस्थिर महत्वाकांक्षाओं को पहचान लेता है, और पहचान ही उन्हें संतुलित कर देती है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के पीछे छिपे भाव को देख पाता है, जिससे कर्म शुद्ध होने लगते हैं। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि वह स्वयं को बेहतर बनाने में लगा होता है। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कार्यों में निरंतरता विकसित करता है, और निरंतरता ही स्थायी सफलता की नींव है। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का संतुलन बनाना सीखता है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को कार्यों में नहीं, बल्कि समझ में बदल देता है। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करता। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्पष्टता के कारण सही अवसरों को पहचान लेता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी लाता है, क्योंकि शांत मन छल नहीं करता। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की गति को संतुलित करता है, न बहुत तेज न बहुत धीमी। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अधीरता को कमजोर करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर बीज को समय चाहिए। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी लेता है और भाग्य को दोष देना छोड़ देता है। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और भरोसा अनुभव करता है।
18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की कृतज्ञता को कर्मों में उतारता है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, काम, संबंध और स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की थकान को समझने लगता है और समझ ही उसे कम कर देती है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर अंधा नहीं होता, बल्कि सजग रहता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की लालच को पहचान लेता है और पहचान ही उसे सीमित कर देती है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन को केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि संतुलन से मापने लगता है। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को कार्यों के बीच भी बनाए रखता है। 25वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने कर्मों को बोझ नहीं, बल्कि सेवा के रूप में जीने लगता है और बुद्ध के अनुसार सेवा भाव से किया गया कर्म ही अंतः संतोष और वास्तविक सफलता को जन्म देता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, उसके लिए सफलता लक्ष्य नहीं रहती, बल्कि जीवन का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति को धीरे धीरे उस बिंदु तक ले आता है जहां वह स्वयं को जानने की यात्रा पर निकल पड़ता है, और बुद्ध के अनुसार स्वयं को जान लेना ही समस्त ज्ञान का सार है। यह समय बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि भीतरी अनुभूति से जुड़ा होता है। इसलिए इस समय जागने वाला व्यक्ति अपने नाम, भूमिका और सामाजिक मुखौटों से परे स्वयं को अनुभव करने लगता है। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति मौन से डरना छोड़ देता है और मौन को मित्र की तरह स्वीकार करने लगता है। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने विचारों के बीच के अंतराल को महसूस करने लगता है और वही अंतराल चेतना की वास्तविक झलक देता है। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को स्पष्ट सुन पाता है, जो दिन के शोर में दब जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो भीतर की आवाज सुन लेता है, उसे बाहरी निर्देशों की आवश्यकता नहीं रहती। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अस्थिर पहचान को पहचान लेता है और पहचान ही उसे ढीला कर देती है। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन के अर्थ को शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में समझने लगता है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की पकड़ को छोड़ना सीखता है, चाहे वह विचारों की हो, भावनाओं की हो या उपलब्धियों की। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करता है, जो परिस्थितियों से बंधी नहीं होती। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने मन के प्रश्नों को शांत दृष्टि से देख पाता है और कई प्रश्न स्वयं ही गिर जाते हैं। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अस्थिरता को स्वीकार करता है और स्वीकार ही स्थिरता की शुरुआत बन जाता है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतरने से डरता नहीं, क्योंकि मौन उसे सहारा देता है। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं को पहचान लेता है और पहचान ही उन्हें पार करने का द्वार खोलती है। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं को निजी हमला नहीं मानता, बल्कि उन्हें सीख के रूप में देखता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अपेक्षाओं को छोड़ना सीखता है, क्योंकि अपेक्षा ही दुर्हक का मूल है। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की खाली जगह को डर के रूप में नहीं, बल्कि शांति के रूप में अनुभव करता है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को शब्दों से परे जाने लगता है। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली हर घटना को जागरूकता से देखता है। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्रता को व्यवहार में उतारने लगता है, केवल विचार में नहीं। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्व को शांत होते हुए देखता है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को स्थायी अनुभव के रूप में जाने लगता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रण की वस्तु नहीं, बल्कि बहाव की तरह देखने लगता है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर के भय और आशा दोनों से मुक्त होने लगता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को बिना शर्त अनुभव करता है।
23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन को कहानी नहीं बल्कि अनुभव के रूप में जीने लगता है। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की मौन शक्ति को पहचान लेता है जो किसी संघर्ष के बिना कार्य करती है। 25वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है और बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान ही वह अवस्था है जहां व्यक्ति न कुछ चाहता है न कुछ टालता है बल्कि जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मौन के साथ एक हो जाता है उसके लिए स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं रहती। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति को उस सरल जीवन की ओर ले जाता है जहां सुख किसी वस्तु या उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहता और बुद्ध के अनुसार जो सरल हो गया वही वास्तव में सुखी हो गया। यह समय बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की शांति से जुड़ने का अवसर देता है, इसलिए इस समय जागने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन के बोझ को हल्का करना सीखता है। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना सीखता है और सीमित आवश्यकताएं ही संतोष को जन्म देती है। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अतृप्त इच्छाओं को पहचान लेता है और पहचान ही उन्हें कमजोर कर देती है। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है क्योंकि शांत मन स्वयं को पर्याप्त अनुभव करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो पर्याप्त को जान लेता है वह धनवान हो जाता है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को शांत दृष्टि से देख पाता है और देखने से ही बेचैनी ढीली पड़ने लगती है। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की गति को सरल बनाता है, न बहुत तेज न बहुत जटिल। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की कृतज्ञता को अनुभव करता है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने सुख को भविष्य में नहीं टालता बल्कि वर्तमान में अनुभव करता है। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी बातों में आनंद खोजने लगता है। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अधीरता को छोड़ना सीखता है क्योंकि शांत मन को जल्दी नहीं होती। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अपेक्षाओं को कम करता है जिससे निराशा स्वतः कम हो जाती है। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने देता। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को बोझ नहीं बल्कि उपहार की तरह देखने लगता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है जो सुख का आधार बनती है। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक संघर्ष पैदा नहीं करता। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शिकायतों को छोड़ देता है क्योंकि संतोष शिकायत नहीं करता। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने संबंधों में सहजता लाता है क्योंकि वह मांग नहीं करता। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की प्रसन्नता को किसी कारण से नहीं जोड़ता। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखता है बिना हार माने। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को स्थायी अनुभव के रूप में जानने लगता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रण की वस्तु नहीं बल्कि बहाव के रूप में देखने लगता है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की संतुष्टि को व्यवहार में उतारता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की सरलता को अपनी पहचान बना लेता है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन को प्रदर्शन नहीं बल्कि अनुभव के रूप में जीने लगता है। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखता है। 25वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे उस सुख को जान लेता है जिसे बुद्ध ने निरपेक्ष सुख कहा है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सरलता और संतोष को चुन लेता है, उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक शांत और गहरी यात्रा बन जाता है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति के भीतर ऐसे आत्मनियंत्रण को जन्म देता है, जो किसी दबाव से नहीं, बल्कि गहरी समझ से उत्पन्न होता है
और बुद्ध के अनुसार समझ से उत्पन्न नियंत्रण ही वास्तविक स्वतंत्रता का आधार होता है। यह समय व्यक्ति को बाहरी नियमों से नहीं बल्कि भीतर के अनुशासन से जोड़ता है, इसलिए इस समय जागने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं का मार्गदर्शक बन जाता है। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने मन की आदतों को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, और जो स्पष्ट हो जाता है वह अचेतन नहीं रहता। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर स्वाभाविक नियंत्रण विकसित करता है, बिना किसी दमन के। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने विचारों को तुरंत कर्म में बदलने की आदत छोड़ देता है और पहले उन्हें समझना सीखता है। बुद्ध कहते हैं कि समझ से रहित कर्म ही बंधन बनता है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की आवेगपूर्ण प्रवृत्तियों को कमजोर करता है, क्योंकि शांत मन जल्दबाजी नहीं करता। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने शब्दों में संयम लाता है और अनावश्यक वाणी से बचता है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अस्थिर भावनाओं को देख पाता है और देखना ही उन्हें शांत कर देता है। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक टकराव पैदा नहीं करता, क्योंकि वह प्रतिक्रिया से नहीं समझ से चलता है। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की लालसाओं को पहचान लेता है और पहचान ही उन्हें सीमित कर देती है। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को लेकर अधिक सजग हो जाता है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को दबाता नहीं बल्कि समझता है। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की तुलना करने वाली प्रवृत्ति को छोड़ देता है, क्योंकि वह स्वयं को जानने लगता है। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और निरंतरता विकसित करता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों को अधिक स्पष्टता से लेता है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अधीरता को छोड़ना सीखता है। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की मौन शक्ति को व्यवहार में उतारता है। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों को बोझ नहीं बल्कि साधना के रूप में जीता है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्रता को स्थायी अनुभव के रूप में जानने लगता है। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को समस्या नहीं अभ्यास के रूप में देखने लगता है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को सहज रूप से जीता है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता के दृष्टिकोण से देखने लगता है, कमी के दृष्टिकोण से नहीं। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, जो सुख और दुख दोनों में समान रहती है। 25वां और अंतिम प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की पूर्णता को अनुभव करता है, जहां न कुछ जोड़ने की आवश्यकता रहती है न कुछ हटाने की। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने मन, वाणी और कर्म को एक सूत्र में बांध लेता है, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता बल्कि जागरूकता से भरी एक पूर्ण और शांत यात्रा बन जाता है। विकसित करता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों को अधिक स्पष्टता से लेता है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अधीरता को छोड़ना सीखता है। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की मौन शक्ति को व्यवहार में उतारता है। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों को बोझ नहीं बल्कि साधना के रूप में जीता है। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्वतंत्रता को स्थायी अनुभव के रूप में जानने लगता है। 20वां प्रभाव यह है
कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन को समस्या नहीं, अभ्यास के रूप में देखने लगता है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को हर परिस्थिति में बनाए रखता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को सहज रूप से जीता है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता के दृष्टिकोण से देखने लगता है, कमी के दृष्टिकोण से नहीं। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, जो सुख और दुख दोनों में समान रहती है। 25वां और अंतिम प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की पूर्णता को अनुभव करता है, जहां न कुछ जोड़ने की आवश्यकता रहती है, न कुछ हटाने की। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने मन, वाणी और कर्म को एक सूत्र में बांध लेता है, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं रहता, बल्कि जागरूकता से भरी एक पूर्ण और शांत यात्रा बन जाता है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति के भीतर ऐसी जागरूकता को जन्म देता है, जो केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे करुणा और समझ के रूप में बाहर की दुनिया तक फैलने लगती है। और बुद्ध के अनुसार जागरूकता जब करुणा में बदल जाती है, तभी वह पूर्ण होती है। यह समय व्यक्ति को जीवन को केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। इसलिए इस समय जागने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति कठोर नहीं होता। सुबह 4 बजे उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने भीतर की संवेदनशीलता को पहचान लेता है, जिसे वह पहले कमजोरी समझता था। दूसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति दूसरों के दुर्भाग्य को समझने लगता है, बिना उसे अपने ऊपर ओढ़े। तीसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को किसी नैतिक कर्तव्य की तरह नहीं, बल्कि स्वाभाविक भाव के रूप में जीता है। बुद्ध कहते हैं कि करुणा कोई प्रयास नहीं, बल्कि जागरूकता का परिणाम है। चौथा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने शब्दों में कोमलता लाता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द भी घाव दे सकते हैं। पांचवा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति दूसरों की गलतियों को तुरंत न्याय की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि समझ की दृष्टि से देखता है। छठा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की कठोरता को पहचान लेता है, और पहचान ही उसे पिघलाने लगती है। सातवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने संबंधों में धैर्य और सहनशीलता लाता है। आठवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की तुलना और प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है, क्योंकि करुणा प्रतिस्पर्धा में नहीं पनपती। 9वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की अपेक्षाओं को कम करता है, जिससे संबंधों में तनाव घटता है। 10वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की आलोचनात्मक दृष्टि को समझ में बदलता है। 11वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा को स्थान देता है, पहले स्वयं के लिए और फिर दूसरों के लिए। 12वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की पीड़ा को नकारता नहीं, बल्कि उसे करुणा से देखता है। 13वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की संवेदना को संतुलन के साथ जीता है, न अत्यधिक भावुकता के साथ। 14वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता विकसित करता है। 15वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की करुणा को व्यवहार में उतारता है, केवल विचार में नहीं। 16वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा को केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और वाणी स्तर पर भी अपनाता है। 17वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ईर्ष्या और द्वेष को पहचान लेता है, और पहचान ही उन्हें कमजोर कर देती है। 18वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की पीड़ा को दूसरों पर नहीं थोपता। 19वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित करुणा को विकसित करता है, जिसमें स्वयं का त्याग नहीं होता। 20वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को अनुभव करता है, जो भय और अज्ञान से परे होती है। 21वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन को संघर्ष नहीं, सेवा के रूप में देखने लगता है। 22वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की संवेदनशीलता को शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। 23वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की शांति को दूसरों के लिए भी आश्रय बनने देता है। 24वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में सहज दया और प्रेम को स्वाभाविक रूप से जीता है। 25वां और अंतिम प्रभाव यह है
कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे उस भीतर की रोशनी को पहचान लेता है जिसे बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है, और यही प्रज्ञा व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर करुणा और जागरूकता को एक साथ जी लेता है, उसके लिए जीवन केवल स्वयं की मुक्ति नहीं रहता, बल्कि समस्त जीवन के प्रति उत्तरदायित्व बन जाता है। सुबह 4 बजे उठना व्यक्ति के कर्मों को शुद्ध करने की एक मौन प्रक्रिया है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं होते, बल्कि वह मनःस्थिति भी कर्म होती है जिससे क्रिया जन्म लेती है, और ब्रह्म मुहूर्त में जागा हुआ मन सबसे अधिक निर्मल होता है। इस समय उठने का पहला गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने हर कार्य से पहले अपने इरादे को देखने लगता है, जिससे गलत कर्म अपने आप कम होने लगते हैं। दूसरा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचता है, क्योंकि शांत मन को जल्दी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन में कारण और परिणाम के नियम को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जो अपने कर्मों को समझ लेता है, वह अपने भाग्य को दोष नहीं देता। चौथा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की आलस्य और टालने की प्रवृत्ति को कमजोर करता है। पांचवा प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों में निरंतरता लाता है, जो सफलता का मूल आधार है। छठा प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे अनुशासनों को महत्व देने लगता है। सातवां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की भ्रमित इच्छाओं को पहचान लेता है, और वही पहचान उसे गलत दिशा में जाने से रोकती है। आठवां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने कर्मों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतोष के लिए करने लगता है। 9वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक आदतों को बदलने की शक्ति जुटाता है। 10वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करता है, और अस्पष्ट लक्ष्य ही अधिकतर असफलता का कारण होते हैं। 11वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई लाता है, चाहे उसे कोई देखे या न देखे। 12वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की ईमानदारी को मजबूत करता है। 13वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने निर्णयों में भावुकता की बजाय विवेक को स्थान देता है। 14वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में गलत संगति से स्वतः दूर होने लगता है। 15वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ नहीं ढोता, बल्कि उन्हें साधना मानकर करता है। 16वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की जिम्मेदारी की भावना को गहराई से समझता है। 17वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को भाग्य नहीं, बल्कि प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है। 18वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने भीतर की दृढ़ता को विकसित करता है, जो कठिन समय में साथ देती है। 19वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के फल को लेकर अधीर नहीं होता। 20वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। 21वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की स्पष्टता को इतना मजबूत कर लेता है कि भ्रम उसे लंबे समय तक नहीं घेर पाता। 22वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 23वां प्रभाव यह है कि इस समय उठने से व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करता है, और स्वीकार ही परिवर्तन की शुरुआत है। 24वां प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को बार बार नहीं बदलता। 25वां और अंतिम प्रभाव यह है कि सुबह 4 बजे उठने से व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों को इतना शुद्ध कर लेता है कि उसका भाग्य अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि भाग्य कोई आकाश से गिरने वाली वस्तु नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्मों की छाया है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने कर्म, विवेक और अनुशासन को एक साथ साध लेता है, उसका जीवन अराजक नहीं रहता, बल्कि शांत, स्पष्ट और सार्थक बन जाता है।